हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक प्रैक्टिस सेट। अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। चलिए शुरू करते हैं। पहला वाक्य है, आज बहुत गर्मी है। इस वाक्य में ना तो कोई आश्चर्य का भाव है, ना ही कोई प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, ना ही इसमें कोई शक या संदेह की बात हो रही है, ना ही कोई इसमें कंडीशन है कि एक काम दूसरे काम पर निर्भर हो। सिंपल सरल सकारात्मक वाक्य है ये। ऐसे वाक्यों को जिसमें किसी कार्य का सामान्य रूप से होना पाया जाए या कोई सीधा कथन हो, ऐसे वाक्य हमारे कहलाते हैं कथनात्मक या विधानवाचक। इसको हम कथनात्मक वाक्य या विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक सिंपल सरल सकारात्मक जो स्टेटमेंट होंगे, ऐसे वाक्य हमारे विधानवाचक होते हैं। दूसरा, क्या तुमने पाठ याद कर लिया? यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द आया है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा है और पूरा वाक्य प्रश्न पूछने का बोध करा रहा है कि क्या तुमने पाठ याद कर लिया। तो जब प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हो, शब्द भी हो और पूरा वाक्य एक प्रश्न पूछने की तरफ इशारा कर रहा है कि यहाँ प्रश्न पूछा गया है, सीधे सीधे ये वाक्य हमारा प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तीसरा, कृपया शांति से बैठ जाएं। यहाँ पर कृपया लगा है। कृपया से क्या क्या बोध हो रहा है? शांति से बैठ जाएं। रिक्वेस्ट वे में बात कही जा रही है। जब रिक्वेस्ट की बात हो, प्रार्थना की बात हो, आपसे प्रार्थना है शांति से बैठ जाइए, कृपया आप शांति से बैठ जाएं, तो ऐसे वाक्य हमारे आज्ञा सूचक वाक्य का ही हिस्सा होते हैं। आपको लग रहा होगा इसमें आज्ञा तो नहीं है। आज्ञा भी होता है, ऑर्डर भी दिया जाता है, रिक्वेस्ट भी की जाती है, कमांड भी दिया जाता है। यानी आज्ञा हो, निवेदन हो, रिक्वेस्ट हो, ये वाले वाक्य भी हमारे आज्ञा सूचक में ही आते हैं। तो आज्ञावाचक वाक्य, इसमें रिक्वेस्ट की गई है, ये भी आज्ञावाचक में ही आते हैं। अरे कितना सुंदर दृश्य है। किसी दृश्य को देखकर मन में एकदम आश्चर्यचकित होकर निकल पड़ा, अरे कितना सुंदर दृश्य है। तो ऐसे भाव और विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये हमारा हो गया विस्मय वाचक, विस्मयवाचक या विस्मयादिबोधक वाक्य। काश मैं भी लंदन जा पाती। यहाँ पर भी विस्मयवाचक चिन्ह लगा है, लेकिन बच्चों इस चिन्ह को इस चिन्ह के साथ आप कंपेयर मत कीजिए। यहाँ पर विस्मय का भाव भी है। यहाँ पर एकदम आश्चर्यचकित होकर दृश्य देखकर उसके मुंह से अचानक निकल पड़ा, अरे कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर भी विस्मय बोधक का सेम ही चिन्ह दिख रहा होगा, लेकिन यह विस्मयादिबोधक वाक्य नहीं है। यह वाक्य हमारा काश शब्द को देखिए, यह इच्छा प्रकट कर रहा है। इच्छा प्रकट होने के कारण यह वाक्य हमारा इच्छावाचक है। छठा, वह आज खेलने नहीं जाएगा। वह आज खेलने नहीं जाएगा सीधे सीधे क्रिया, खेलने की क्रिया का नकार है। यानी कि खेलने की क्रिया नहीं की जाए। जब नहीं या ना आ जाए, क्रिया का नकार हो जाए, क्रिया नहीं होने की बात आए, तो वह हमारा नकारात्मक या निषेधवाचक वाक्य होता है। निषेधवाचक वाक्य या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। सातवां, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। फसल कब अच्छी होगी? जब वर्षा होगी। ऐसे शर्त वाले जब वाक्य आ जाए कि फसल अच्छी होना, ये किस पर निर्भर करता है? वर्षा के ऊपर। यानी एक कार्य की निर्भरता दूसरे पर है। ऐसे शर्त वाले वाक्य जब आ जाए तो इन्हें हम कहते हैं संकेतवाचक वाक्य। संकेतवाचक वाक्य हो गए। आठवां, शायद वह आज ना आ सके। शायद पॉसिबिलिटी हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, पता नहीं वो आ सकेगा नहीं आ सकेगा। शायद वह आज ना आ सके, यानी कि किसी कार्य के होने में डाउट हो जाए। तो जब ऐसे डाउट वाली बात हो जाए, शायद लग जाए, तो वो होता है संदेहवाचक। इन्हें हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। नवा,
भगवान करे तुम सफल हो जाओ। इस वाक्य में हमारे क्या दिख रहा है? भगवान करे तुम सफल हो जाओ, यानी कि किसी के सफलता के लिए विश की जा रही है, इच्छा प्रकट कर रहा है कोई, जो वक्ता है, स्पीकर है, जो ये बात कह रहा है, उसकी इच्छा है कि तुम सफल हो जाओ। इच्छा के कारण ये हो गया हमारा इच्छावाचक। इच्छावाचक। अपना पाठ याद करो। अपना पाठ याद करो, सीधे-सीधे आपको आदेश दिया गया है, आज्ञा है आपको, ये निर्देश दिया गया है आपको कि आप अपना पाठ याद करो, तो आज्ञावाचक वाक्य होगा। मुझसे बात मत करो। इसमें सीधे-सीधे मत आया हुआ है, जब ना आए, नहीं आए वाक्य में, या मत आ जाए, ये वाक्य जब भी वाक्य में ये शब्द आ जाए, सीधा आपको निषेधवाचक वाक्य लिखना है। निषेधवाचक वाक्य। यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 और 5 पे ध्यान दीजिएगा कि आप केवल ये वाला चिन्ह देखकर डिसाइड मत किया करिए, वाक्य का पूरा भाव देखिए। कितना सुंदर दृश्य, अरे ये आश्चर्य का भाव है, इसलिए विस्मयवाचक वाक्य होगा। यहाँ पे काश लगा है, काश शब्द से, और पूरे वाक्य को देखिए, मैं भी लंदन जा पाती, इच्छा प्रकट हो रही है, तो यहाँ पे इच्छावाचक लिखिएगा। जो बच्चे सिर्फ ये साइन देखते हैं ना, अक्सर वो गलत कराते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो बच्चों, आप लोग कंफ्यूज नहीं होना है, आपको अच्छे से वाक्य का भाव पहचान कर वाक्य का प्रकार लिखिए। ये अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद है, हर वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ है, अर्थ समझ कर ही आपको उसका प्रकार लिखना चाहिए। थैंक यू बच्चों। अभी हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस किया था, अब आपको यह प्रैक्टिस सेट खुद से करना है।